आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ब्लॉक ए वेज 4 न्यूटन एंड ब्लॉक बी वेज 8 न्यूटन। ठीक है, ए ब्लॉक का वेट हमें 4 न्यूटन गिवन है एंड ब्लॉक बी का वेट हमें 8 न्यूटन गिवन है। ब्लॉक ए वेज 4 न्यूटन एंड अदर ब्लॉक वेज 8 न्यूटन, यानी कि ब्लॉक ए का वेट कितना है 4 न्यूटन एंड नीचे वाले ब्लॉक का 8 न्यूटन। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.25 फॉर ऑल द सर्फेसेस। ठीक है, तो हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हर जगह 0.25 गिवन है। Find the force F to slide B at a constant speed when first part A rests on B and moves with it। इसका क्या मतलब है कि मेरे को फोर्स F निकालना है जो कि मैं नीचे वाले ब्लॉक को अप्लाई करूँगा। तो ये जैसे मेरा सिस्टम है, ये ब्लॉक B है, ये ब्लॉक A है, मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इधर F। तो ये मेरे को कितना लगाने की ज़रूरत है जिससे ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करें। इसका मतलब यही है कि ए रेस्ट ऑन बी एंड मूव्स विद इट। इसका मतलब कि ए की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी इज ज़ीरो, यानी कि इस सरफेस पे कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी, ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। ठीक, तो ये हमारा म्यू कितना है 0.25, हर सरफेस पे 0.25 है। तो अगर ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो जब भी ये दोनों चिपक के मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन मेरे पास आती है तो मैं एक ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ। मैं एक बड़ा ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक, उसे बोलूँगा ए प्लस बी, यानी कि मैं इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकता हूँ जिसपे मैंने एक फोर्स एफ इधर लगाया है और इधर पीछे कुछ फ्रिक्शन लगेगा जो कि न्यू एन के इक्वल होगा। इस और इसका मास क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा ए प्लस बी का वेट हो जाएगा वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। ठीक है, इन दोनों का वेट ऐड हो जाएगा ए प्लस बी में। तो कितना वेट था इसका इधर लग रहा है 12 न्यूटन, 8 + 4 12 न्यूटन, और इधर एक ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा एन। ठीक, तो ये है मेरा इसका एफ बी डी। तो इससे मैं देख सकता हूँ कि एन की वैल्यू तो 12 न्यूटन आ गई यहाँ से। ठीक, अब मेरे को बोल रहा है कि ये कॉन्स्टेंट स्पीड से स्लाइड करें, यानी कि इसकी जो नेट फोर्स है वो जीरो के इक्वल हो। कांस्टेंट स्पीड से मतलब है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कोई एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है, कोई एक्सेलरेशन ना होने का मतलब क्या है कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स जीरो है। तो मैं नेट फोर्स जीरो कर दूंगा। तो इस वाले डायरेक्शन में मैं तो कर चुका हूँ, अब इस डायरेक्शन में देखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू एन। और यहाँ से मेरा म्यू की वैल्यू है 0.25 और एन की वैल्यू आ गई मेरी 12। तो यहाँ से आ गया 3 न्यूटन। तो मेरे को इतना फोर्स अप्लाई करना है बी पे कि जिससे ये ए प्लस बी वाला, ये ए और बी साथ में मिलके इस डायरेक्शन में कुछ कांस्टेंट स्पीड से चलें। अब मेरे को बोल रखा है कि ए इज हेल्ड रेस्ट एंड ओके, तो मेरे को क्या बोल रखा है, अब ए को मैंने इस रस्सी से बांध रखा है जो कि एक रिजिड वॉल से कनेक्टेड है। ठीक, यानी कि ए मूव नहीं हो रहा। ठीक, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मेरा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ये मेरा ब्लॉक ए है, इसको मैंने पकड़ के रखा है, मैं इसको मूव नहीं होने दूंगा चाहे कितना भी फोर्स अप्लाई कर ले कोई बंदा। और नीचे इसके मैंने रखा है बी ब्लॉक। एफ बी डी बनाते हैं। इसका एम जी नीचे लग रहा है जो कि है 4 न्यूटन। ए ब्लॉक का बना रहा हूँ अभी मैं। इसको एक एन फोर्स लगेगा जो कि बी इसको प्रोवाइड कराएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो किसके इक्वल होगा, 4 न्यूटन के इक्वल होगा, एन डैश बोल देता हूँ, एन वो है। ठीक, अब अगर मैं बी ब्लॉक का एफ बी डी बनाऊँ, अच्छा एक और चीज़, ठीक, हाँ, तो मैंने ए के एफ बी डी सिर्फ इस डायरेक्शन में बनाए हैं। इस डायरेक्शन में बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस हो जाएंगे। टी जो होगा ये टेंशन, टी जो रस्सी दे रही है मेरे को, चाहे कितना भी फोर्स मैं इधर अप्लाई करूँ, टी इतनी बड़ी है कि इसको रोक सके। ठीक, ये क्वेश्चन में मेरे को गिवन है। ठीक, अब बी ब्लॉक का जब मैं बनाऊंगा तो बी ब्लॉक ने ए ब्लॉक को कुछ एन डैश नॉर्मल प्रोवाइड कराई थी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अब ए ब्लॉक भी बी को नीचे पुश करेगा विद द सेम फोर्स। एन डैश कितनी आ गई मेरी 4 न्यूटन से नीचे पुश करेगा।
ग्रेविटी इसकी पुश कर रही है इसे 8 न्यूटन से नीचे की तरफ, और ज़मीन इसे ऊपर धक्का देगा जो कि एन डबल डैश बोल देता हूँ। तो एन डबल डैश की वैल्यू यहाँ से सबसे पहले आ गई मेरे पास 4 + 8 न्यूटन, 12 न्यूटन। ठीक, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करने से मेरे पास एन डबल डैश ये आ गया। अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्सेस की इक्वेशन पहले तो एफ बनाऊंगा, फिर उसे बैलेंस करूंगा। ये मैंने एफ अप्लाई करा, पीछे लगेगा इसको फ्रिक्शन जो कि होगा म्यू एन के इक्वल, म्यू एन डबल डैश के इक्वल, और ऊपर भी एक ब्लॉक रख रखा है तो ये भी तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा ब्लॉक बी पे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एन डैश हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इस केस में नॉर्मल जो मेरा वो एन डैश था जो कि मैंने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है वो 4 न्यूटन है। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन आती है, अगर मैं बैलेंस करूँ इक्वेशन, तो F इज इक्वल टू म्यू एन डैश प्लस म्यू एन डबल डैश, जो कि म्यू एन डैश कितना था मेरे पास 4, और एन डबल डैश कितना है मेरे पास 12 न्यूटन। तो अगर मैं म्यू की वैल्यू पुट करूँ 0.25 × 16, तो ये आ गया 4 न्यूटन के इक्वल। ठीक, तो अब सी पार्ट रहता है, अब A and B are connected by a light cord passing over a smooth pulley as shown in the figure। तो अब A और B को मैंने कनेक्ट कर रखा है विद अ स्ट्रिंग जो कि एक पुली के ओवर से पास हो रही है। अब मेरे को F की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, तो सेम चीज़ मैं स्टार्ट तो FBD बनाने से ही करूँगा, और तो कोई तरीका है नहीं मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये A ब्लॉक है, और ये नीचे एक B ब्लॉक है, और नीचे ये ज़मीन है। मैंने क्या करा, इन दोनों को एक पुली से कनेक्ट करा विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक, पुली फिक्स्ड है। अब क्या होगा, अब FBD बना रहा रहता बस T, आपको पता है नॉर्मल नीचे, यहाँ पे mg एक 4 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा जिसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा ये नीचे वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी 4 न्यूटन। तो n मेरे को पहले पता है 4 न्यूटन है, ये मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक, अब T इधर है। अब ये आप देख सकते हैं कि स्लाइड होने की टेंडेंसी की तरह है इस ब्लॉक की, छोटे वाले F इस सरफेस पे। ठीक, F इधर की तरफ स्लाइड हो रहा है। ठीक, तो यानी कि इसकी जो स्लाइडिंग होने की टेंडेंसी है, अगर मैं बी ब्लॉक के ऊपर बैठूं तो मैं ये देखूंगा कि ये जो मेरा ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखता है, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा जो कि म्यू एन होगा। और तो कोई फोर्सेस है नहीं, तो यहाँ से मेरे पास आ गया T इज इक्वल टू म्यू एन। तो यहाँ से मैं T की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, म्यू है मेरा 0.25 और ये आ गया 4, है ना। mg इसका 4 था, तो नॉर्मल की वैल्यू जो भी है, तो यहाँ से मेरी T की वैल्यू आ गई 1 न्यूटन। तो T तो मेरी 1 न्यूटन है। अब नीचे वाले ब्लॉक का FBD बनाते हैं। इधर मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, है ना। T की वैल्यू अब आ गई ना, T इधर भी लगेगा क्योंकि रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगी इन दोनों की, तो इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स। अब ये बड़े वाले ब्लॉक ने इसको पीछे की तरफ कुछ फोर्स प्रोवाइड कराया था फ्रिक्शन की फॉर्म में जो कि म्यू एन के इक्वल था। अब ये छोटा ब्लॉक भी अपना उधार चुकाएगा और इस डायरेक्शन में सेम फोर्स देगा जो कि म्यू एन के इक्वल होगा। ठीक, और ये जो जमीन पे रखा है, जमीन है, ये भी इसको रोकने की कोशिश करेगी बड़े वाले ब्लॉक को, जो कि म्यू एन डबल डैश के इक्वल होगा। एन डबल डैश आपको पता है किसके इक्वल था, 12 न्यूटन के इक्वल था, हम ऊपर कर चुके हैं। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन आ गई वो आ गई F इज इक्वल टू म्यू एन प्लस T प्लस म्यू एन डबल डैश। तो यहाँ से F के इक्वल आ गई, F की वैल्यू आ गई आपकी, T की वैल्यू क्या थी 1 न्यूटन, म्यू एन की वैल्यू क्या थी 1 न्यूटन, यहाँ ये 2, और म्यू 0.25 है। एन डबल डैश की वैल्यू आपकी कितनी थी 12 न्यूटन। तो यहाँ से मेरी F की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन।